हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जिस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे, रीड करेंगे, उसका टाइटल है द स्वीपर्स रिवेंज। स्वीपर मीन्स होता है सफाई कर्मी और रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना या फिर प्रतिशोध। तो ये एपस्ट्रॉफी एस लगा है, तो ये इससे रिश्ते को दर्शाता है, रिवेंज का स्वीपर से रिश्ते का, यानी कि सफाई वाले का प्रतिशोध, इसका यही शीर्षक है। अब हम इसमें देखेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे वर्ड टू वर्ड, इससे जुड़े हुए जो ग्रामर होंगे हम लोग उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। और एज सिंपल है, जितना सिंपल हो सकेगा उतने तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आप इसमें टफ वर्ड को नोट कर सकते हैं और उसे समझिएगा, और आप उसे नोट करके और उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसे किसी सेंटेंस में यूज कर लेंगे तो याद करना और भी आसान हो जाएगा। आई वॉन्ट रिवेंज। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, रिवेंज मीन्स होता है प्रतिशोध या फिर गुस्सा या फिर बदला। तो मैं चाहता हूँ प्रतिशोध या मैं चाहता हूँ बदला। थॉट द रॉयल सर्वेंट एज ही ले इन बेड। थॉट मीन्स होता है सोचा। द रॉयल सर्वेंट मीन्स होता है, एक तो होता है सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। लेकिन किसी भी टर्म में अगर रॉयल लग गया तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि वो राजा के खानदान से जुड़ी हुई चीज़ है। तो रॉयल सर्वेंट मीन्स शाही नौकर। शाही मीन्स शाह, शाह मीन्स राजा को शाह बोला जाता था। तो राजा का जो नौकर होता है या राजा के घर में काम करने वाला जो नौकर होता है उसे रॉयल सर्वेंट या फिर शाही नौकर बोला जाता है। तो आई वॉन्ट रिवेंज थॉट द रॉयल सर्वेंट, यानी कि मैं प्रतिशोध चाहता हूँ, सोचा कौन? रॉयल सर्वेंट यानी शाही नौकर। एस ही ले इन बेड। ले मीन्स होता है लेटना। ही ले यानी वो लेटता है, इन बेड, बेड मीन्स बिस्तर। यानी जब वो बिस्तर में लेटा हुआ था शाही नौकर, तब सोचा कि आई वॉन्ट रिवेंज, यानी मैं प्रतिशोध चाहता हूँ या फिर मैं बदला चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत ही समझ वाली स्टोरी है, बहुत कुछ इसमें सबक है सीखने वाली। तो आप बिल्कुल इस पर ध्यान रखेंगे और सीखेंगे। अब वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। He had been insulted by a prosperous merchant of वर्धमान सिटी। He had been insulted, देखिए had been का यूज किया जाता है जहाँ पे भी had और been साथ में लगा हो, तो आप सबसे पहले समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें had been उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें हैं, इसमें had been भी लगा है और इंसल्टेड। इंसल्ट मीन्स होता है अपमान, और इंसल्टेड इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ही हैड बीन इंसल्टेड यानी कि वह किया करता था, इंसल्ट यानी अपमानित किया करता था या अपमानित हुआ करता था, बाय अ प्रॉस्परस मर्चेंट। प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, ऑफ द वर्धमान सिटी। वर्धमान सिटी का, ऑफ मीन्स होता है का, वर्धमान सिटी का जो व्यापारी था, एक समृद्ध व्यापारी, उसके द्वारा वो अपमानित किया जाया करता था। The merchant had thrown him out of his daughter's wedding reception simply because he had gone uninvited and sat in the royal arena meant for the king's family। ये बहुत थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, तो हम इसे तोड़ तोड़ के समझेंगे। द मर्चेंट हैड थ्रोन, देखिए इसमें हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो आप बता दीजिए सबसे पहले सिंपली कि ये कौन सा टेंस है। तो ये हैड के साथ वर्ब थर्ड लगा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, और थ्रो का वर्ब सेकंड होता है थ्रू, और उसका थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन। तो मर्चेंट यानी व्यापारी, हैड थ्रोन यानी फेंक दिया था, व्यापारी ने फेंक दिया था, हिम मीन्स उसे, किसे? शाही नौकर को, आउट ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग रिसेप्शन। आउट, हिम आउट मीन्स बाहर फेंक दिया था, ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग रिसेप्शन यानी शादी के रिसेप्शन में, अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में वो उसे बाहर कर दिया था। सिंपली, साधारण से, कारण, सिंपली बिकॉज, यदि साधारण से कारण के चलते, बिकॉज मीन्स होता है कारण।
ही हैड गॉन अनइनवाइटेड। देखिए फिर से हैड और भी3 लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही हैड गॉन यानी वो गया था, वह गया था। अनइनवाइटेड ये मीन्स होता है बिना बुलाए या बिना निमंत्रण के। एंड और सैट इन द रॉयल अरेना। देखिए सैट मीन्स होता है बैठा, रॉयल अरेना मीन्स होता है रंगभूमि। अरेना मीन्स होता है रंगभूमि। और कभी कभी इसको यूज हम लोग कर लेते हैं अखाड़े के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अखाड़ा नहीं, क्योंकि शादी में कोई अखाड़ा नहीं होता। रंगभूमि होता है जहाँ पे रंग बिरंगे कार्य किए जाते हैं, जैसे नाच हो गया, गाना हो गया, बजाना हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो ये रंगभूमि होगा। तो बिना बुलाए आने के चलते आया था और वो रॉयल यानी शाही रंगभूमि में जाकर बैठा था। मिंट फॉर द किंग्स फैमिली, मिंट मीन्स जो कि होता है, फॉर मीन्स के लिए, द किंग्स फैमिली यानी राजा के परिवार के लिए होता है शाही रंगभूमि, उसमें वो जाके बिना बुलाए आके बैठ गया था, इसलिए उसको वो समृद्ध व्यापारी था वहां से निकाल के फेंक दिया था। सीडिंग विथ एंगर, सीडिंग मीन्स होता है उबलना, उबलना मीन्स आलू का उबलना नहीं, सीडिंग मीन्स एंगर, एंगर मीन्स क्रोध या फिर गुस्सा, गुस्सा में उबलते हुए, सीडिंग मीन्स उबलते हुए, इन विद एंगर यानी गुस्से से उबलते हुए। द रॉयल सर्वेंट स्पेंट ऑल नाइट, द रॉयल सर्वेंट मीन्स शाही नौकर था, वो स्पेंट मीन्स होता है बिताया। देखिए ये सब्जेक्ट है रॉयल सर्वेंट यानी शाही नौकर, और उसके बाद लगा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, स्पेंड मीन्स होता है बिताना, स्पेंट मीन्स होगा बिताया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, जिसमें सब्जेक्ट के साथ भी2 लगा होता है। तो शाही नौकर जो था वो बिताया ऑल नाइट यानी पूरी रात, प्लानिंग मीन्स योजना बनाने में। हाउ टू अवेंज द इंसल्ट, हाउ टू मीन्स कैसे बदला लिया जाए, हाउ टू अवेंज मीन्स कैसे बदला लिया जाए, द इंसल्ट यानी अपने अपमान का बदला कैसे लिया जाए, यह सोचते हुए वो पूरी रात बिताया। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी टफ वर्ड है मैं उसका मीनिंग हिंदी में ऊपर लिख दिया हूँ, तो आप इसे पढ़ भी लेंगे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। वैसे मैं बोलते चल रहा हूँ, अगर ना भी पढ़ें तो आप इसे समझने की कोशिश करिएगा और आप अपने नोटबुक में इसे लिख लेंगे, ताकि आप दोबारा इसे भूलने ना पाएँ। अगर भूल भी गए तो फिर किसी स्टोरी में या फिर किसी भी तरीके से जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा मिल जाएगा, और 2-3 बार रिपीट होने पे आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। ही वेंट अर्ली, ही वेंट मीन्स वह गया यानी पास्ट इंडिफिनिट है, फिर से ही और उसके साथ भी2, गो का वर्ब सेकेंड है वेंट, तो वह गया। अर्ली मीन्स पहले, टू स्वीप द किंग्स बेडरूम, स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना या फिर बुहारना, तो इवेंट अर्ली यानी वह पहले ही चला गया झाड़ू लगाने के लिए द किंग्स बेडरूम यानी राजा के बेडरूम में, बेडरूम में जिसमें सोया जाता है उसे हम बेडरूम बोलते हैं। वाइल जब, वाइल मीन्स जब, द किंग वॉज स्टिल इन बेड, द किंग मीन्स राजा, वॉज स्टिल मीन्स अब तक, इन बेड यानी बिस्तर में थे, अब तक राजा जब बिस्तर में थे तभी वो झाड़ू लगाने के लिए पहले ही पहुंच गया। प्रिटेंडिंग टू इग्नोर, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, टू इग्नोर यानी नज़रअंदाज करने का बहाना करते हुए। द किंग यानी राजा को उपेक्षा नज़रअंदाज करने का बहाना करते हुए। ही मटर्ड, देखिए मटर मीन्स होता है बुदबुदाना, ही मटर्ड मीन्स होगा वह बुदबुदाया, टू हिमसेल्फ वह खुद से बुदबुदाया, खुद में बुदबुदाया। वॉट वॉज द वर्ल्ड कम टू, वॉट वॉज द वर्ल्ड कम टू मीन्स इस दुनिया को क्या हो गया है, यह दुनिया को क्या हो आया है। द मर्चेंट नाउ डेयर्स टू एम्ब्रेस द रॉयल क्वीन, द मर्चेंट यानी व्यापारी, नाउ मीन्स अब, डेयर्स मीन्स साहस करता है। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मर्चेंट अकेला व्यक्ति है मीन्स सिंगुलर नाउन है, तो मर्चेंट नाउ उसके बाद वर्ब और उसके साथ में एस लगा हुआ है, तो व्यापारी जो है अब साहस करता है। टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स होता है आलिंगन करना या फिर गले लगना। द रॉयल क्वीन, रॉयल क्वीन मीन्स शाही रानी यानी राजा की रानी को रॉयल क्वीन बोला जाता है। जैसे वो गाना है, किसी दिन बनोगी तू राजा की रानी,
तो वही है रॉयल क्वीन, राजा की रानी। तो वो खुद भी क्या गुदगुदाया वो शाही नौकर। द मर्चेंट यानी व्यापारी को इतनी साहस हो चुकी है कि वो रानी को आलिंगन कर रहा है। द किंग वेंट, द किंग वेंट पेल, पेल मीन्स होता है फीका पड़ जाना या चेहरे का पीला पड़ जाना। तो राजा के चेहरा फीका पड़ गया। एंड आस्क्ड हिम, और राजा ने उससे पूछा, डिड यू सी देम टुगेदर, डिड यू सी देम टुगेदर। ये फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले अगर ऑक्सिलियरी वर्ब अगर पहले आ जाए तो आप सबसे पहले आप समझ लेंगे कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा उसका पहचान ये होता है कि उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो डिड यू सी, क्या तुमने देखा है, देम मीन्स उन लोगों को, टुगेदर मीन्स साथ में, क्या तुमने उन लोगों को साथ में देखा है। विद योर ऑन आइज, योर ऑन आइज मीन्स अपने आँखों से, विद मीन्स से, यूर मीन्स तुम अपने, ऑन मीन्स अपने, आइज मीन्स आँखों से तुमने उन लोगों को साथ देखा है। राजा ने उससे सवाल किया। द सर्वेंट सेड ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मीन्स होता है नाटकीय ढंग से। तो नौकर जो था, सेड मीन्स कहा, से मीन्स होता है कहना, असेड मीन्स कहा, ड्रामेटिकली मीन्स नाटकीय ढंग से, यानी नौकर ने नाटकीय ढंग से कहा, ओ किंग, हे राजा, ओ किंग मीन्स हे राजा, आई हैव बिन गैम्बलिंग, आई हैव बिन गैम्बलिंग मीन्स मैं जुआ खेल रहा था। एंड हैवेंट स्लेप्ट ऑल नाइट, एंड हैवेंट स्लेप्ट, देखिए हैव और नॉट और उसके साथ भी3 लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हैव के साथ नॉट भी लगा है और भी3 भी लगा हुआ है। यानी कि मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया है, ऑल नाइट मीन्स पूरी रात। आई एम नॉट इन माई सेंसेस, सेंस मीन्स होता है होश, आई एम नॉट इन माई सेंसेस यानी कि मैं अपने होश में नहीं हूँ। एम लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, अगर वॉज होता तो वो पास्ट टेंस में होता। तो मैं अपने होश में नहीं हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया, प्लीज मीन्स कृपया, फॉरगिव मी मीन्स मुझे माफ़ कीजिए, इफ़ मीन्स यदि, आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, आई सेड मीन्स मैं कहा, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, रॉन्ग मीन्स गलत, अगर मैंने कुछ भी कहा तो मुझे कृपया माफ कीजिएगा। ही स्माइल टू हिमसेल्फ, वो खुद से मुस्कुराया। हिज प्लान, देखिए सेमी कॉलन लगा है तो आपको वहाँ अचानक से लगातार नहीं पढ़ते जाना है, वह बहुत ही अल्प समय के लिए रुकना है। हिज प्लान हैड वर्कड वेल, हिज प्लान यानी उसकी योजना, फिर से यहाँ पे हैड और भी3 लगा है यानी तो पास्ट परफेक्ट टेंस है कि उसका योजना जो था वो काम कर चुका था। वेल मीन्स ठीक ढंग से। द किंग वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब, द किंग वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब यानी राजा जो थे, वॉज लगा है तो पास्ट टेंस में है, ग्रेटली मीन्स बुरी तरीके से, डिस्टर्ब मीन्स व्याकुल, यानी राजा जो थे बुरी तरीके से व्याकुल थे ये बातें सुन के। द मर्चेंट यानी व्यापारी, वॉज अ हाईली ट्रस्टेड मैन इन हिज ऑफिस, यानी व्यापारी जो था, वॉज यानी पास्ट टेंस में, अ हाईली ट्रस्टेड यानी सबसे विश्वस्त व्यक्ति था, मैन मीन्स व्यक्ति, इन हिज ऑफिस उनके कार्यालय में, ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय या ऑफिस जिससे आप बोलते हैं कहीं जाते हैं काम के लिए तो ऑफिस बोलते हैं, वही ऑफिस है ये। ही वुड हैव टू टेक स्टर्न एक्शन, वुड हैव का यूज करते हैं जिस सेंटेंस में जैसे कोई काम करना होगा ये नितांत आवश्यक है, वहाँ वो चीज़ को दर्शाने के लिए वुड हैव का यूज करते हैं। तो ही वुड हैव टू टेक स्टर्न एक्शन, स्टर्न मीन्स होता है कठोर, एक्शन मीन्स होता है कार्रवाई, तो उसे लेना होगा, टेक मीन्स लेना, हैव टू, वुड हैव टू का मतलब होगा कि उसे कठोर कार्रवाई करनी होगी, इफ यदि द स्वीपर्स वर्ड वर ट्रू, स्वीपर्स मीन्स झाड़ू लगाने वाले की या सफाई करने वाले के शब्द या बातें सही थी तो उस पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। वाई वुड द स्वीपर लाई, कि फिर राजा सोचता है कि
जो स्वीपर है वो झूठ भला क्यों बोलेगा। ही डिडंट इवन नो द किंग वॉज लिसनिंग। ही डिडंट यानी उसे नहीं पता। ही डिड नॉट के साथ डिड नॉट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट का ये निगेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब डिड और उसके साथ नॉट का यूज किया गया है। तो ही डिडंट इवन नो, यहाँ तक कि उसे नहीं पता द किंग वॉज लिसनिंग कि राजा सुन रहे हैं या राजा सुन रहे थे। ही फाइनली डिसाइडेड टू टेक एक्शन, यानी राजा जो थे वो अंत में, फाइनली मीन्स अंत में, निर्णय लिए टू टेक एक्शन यानी कार्रवाई करने के लिए। एंड बार्ड, बार्ड का मतलब होता है वर्जित कर देना, किसी को मना कर देना। बार्ड द मर्चेंट, बार्ड द मर्चेंट फ्रॉम एंटरिंग हिज पैलेस। तो उन्होंने निर्णय किया कार्रवाई करने का और व्यापारी की प्रवेश जो है बिल्कुल बंद कर देने का उस महल में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द गार्ड्स स्टॉप्ड द मर्चेंट, यानी जो गार्ड थे उन्होंने रोक दिया उस व्यापारी को, फ्रॉम एंटरिंग द पैलेस। एंटरिंग मीन्स घुसने से, द पैलेस मीन्स महल में घुसने से रोक दिए। द मर्चेंट वाज सरप्राइज्ड, जो व्यापारी था वो चकित हो गया। एट द टर्न ऑफ इवेंट्स, घटना में इस तरह के बदलाव होने से। एट द टर्न मीन्स बदलाव होने से, ऑफ इवेंट्स मीन्स घटना के। ही वॉज क्लीवर इनफ, वह पर्याप्त चालाक था या इतना चालाक था, टू रियलाइज दैट कि वो महसूस कर सके, द स्वीपर, स्वीपर मीन्स होता है जमादार या फिर सफाई कर्मी, कि स्वीपर वाज समहाउ, कि स्वीपर जो था जमादार वो ये सफाई कर्मी वो कैसे भी वही रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेवार है फॉर दिस ट्रबल, इस उसके इस परेशानी के लिए वो सफाई कर्मी ही जिम्मेवार है या उसने ही कोई चाल चली है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। ही इनवाइटेड द स्वीपर होम, ही इनवाइटेड यानी उसने आमंत्रित किया, कौन, उस जो समृद्ध व्यापारी था, प्रॉस्परस मर्चेंट यानी समृद्ध व्यापारी, उसने इनवाइट किया मीन्स बुलाया, द स्वीपर यानी उस सफाई कर्मी को अपने घर पे। वेलकम्ड हिम यानी उसका स्वागत किया, विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट। अटमोस्ट रिस्पेक्ट का मतलब होता है अधिकतम सम्मान। अटमोस्ट मीन्स आप जितना कर सकते हैं उतना, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। एंड सोवर्ड मीन्स होता है नवाजना, हिम विथ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, उसे अधिकतम सम्मान तो दिया ही और साथ में नवाजा, सोवर्ड मीन्स नवाजा उसे, विथ एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगे तोहफों से, गिफ्ट्स मीन्स तोहफों से। ही एपोलोजाइज्ड, ही एपोलोजाइज्ड प्रोफ्यूजली, यानी उसने उस स्वीपर से यानी कि सफाई कर्मी से माफ़ी मांगी। एपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, एपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगा। प्रोफ्यूजली मीन्स गिड़गिड़ा कर या विपुल मात्रा में, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगा। फॉर हिज वर्ड्स, वो अपने द्वारा बोले गए वचनों के लिए। एंड एक्शंस, और अपनी कार्रवाई जो उसने किया था अपनी शादी से, अपनी बेटी की शादी से भगा दिया था उसके लिए। एक्सप्लेनिंग दैट द एरिया ही हैड एंटर्ड, व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना, जबकि एक्सप्लेनिंग मीन्स होता है व्याख्या करते हुए। दैट द एरिया यानी उस क्षेत्र के बारे में, ही हैड एंटर्ड जहाँ वो घुस गया था, ड्यूरिंग द वेडिंग यानी शादी के दौरान, वॉज अ हाई सिक्योरिटी एरिया, वह था एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र, जहाँ कहीं भी राजा, मंत्री या प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए एक क्षेत्र को खास जहाँ से उन्हें गुजरना होता है उसे हाई सिक्योरिटी एरिया घोषित कर दिया जाता है। वो इसलिए ताकि उनकी सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके। तो वही यहाँ पे लिखा है कि वो जगह जो था हाई सिक्योरिटी एरिया था, एंड और ही कुड नॉट हैव टेकन एनी रिस्क, वो कोई भी जोखिम नहीं ले सकता था। टेकन
ये कुड नॉट मुझे कुड का यूज करते हैं जहाँ सकता था या सकती थी जैसा सेंटेंस हो। तो ही कुड नॉट हैव टेकन एनी रिस्क, कि वो कोई भी जोखिम नहीं ले सकता था। रिस्क मीन्स जोखिम। इन द किंग्स सिक्योरिटी, यानी राजा की सुरक्षा के बारे में कोई भी जोखिम नहीं ले सकता था, इसलिए वो आपको वहाँ उच्च सुरक्षा क्षेत्र में नहीं घुसने दिया। फ्लैटर्ड फ्लैटर्ड विद ऑल द अटेंशंस। फ्लैटर्ड मीन्स होता है चापलूसी से खुश हो जाना, उसे फ्लैटर बोलते हैं। तो फ्लैटर्ड विद ऑल द अटेंशंस, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान खींचना, या कोई सिर्फ आप ही से बात कर रहा है तो उसे अटेंशन देना बोलेंगे। तो उसके ध्यान देने से खुश होकर और उसके तोहफों से खुश होकर ही फॉरगिव का ही सेकेंड फॉर्म है फॉरगिव, वर्ब सेकेंड, जहाँ की ये फिर से सिंपल पास्ट है। आप देखेंगे ये सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, यानी कि ही फॉरगिव यानी उसने माफ़ कर दिया द मर्चेंट यानी उस व्यापारी को, एंड एश्योर्ड यानी विश्वास दिलाया हिम मीन्स उसे, दैट की ही वुड गेट हिम इनटू द किंग्स गुड बुक्स वंस अगेन, कि वो उसे फिर से राजा के अच्छी लोगों के लिस्ट है उसमें लाएगा एक बार फिर से। जैसे ये सारे तोहफे और ध्यान और माफ़ी मांगने के बाद फिर वो जो स्वीपर था वो विश्वास दिलाया, किसे? उसे विश्वास दिलाया वो मर्चेंट को कि मैं फिर से आपको राज दरबार में लाऊंगा और राजा के नज़रों में अच्छा बनाऊंगा। नेक्स्ट डे मीन्स होता है अगले दिन। वाइल मीन्स जब। स्वीपिंग द किंग्स बेडरूम, जब राजा का बेडरूम को जब वो यानी जिसमें राजा सोते थे उसको जब वो साफ कर रहा था। ही इनेक्टेड मीन्स होता है अभिनय करना। द सेम सीन अगेन, यानी वही दृश्य को फिर से दोहराया जो पहले दिन उसने किया था, कि अब ऐसा भी हो चला कि राजा का व्यापारी है वो रानी से आलिंगन कर रहा है। इसी तरह का सीन को वो फिर से दर्शाने लगा। हाउ क्रेजी द किंग इज, हाउ क्रेजी यानी कितना पागल राजा है। हाउ क्रेजी द किंग इज, ये WHS ग्रुप का ये स्पेशल टाइप का सेंटेंस है जिसमें हाउ, विच, वेन, वाइल ऐसे वर्ड पहले लगे होते हैं। तो हाउ मीन्स कैसा, क्रेजी मीन्स पागल, द किंग मीन्स राजा है, कितना पागल राजा है। हु इट्स कुकुम्बर इन द बाथरूम, हु इट्स यानी जो कि खाता है। देखिए यहाँ पे इट्स एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसका WHS टाइप है। हु इट्स जो कि खाता है कुकुम्बर्स यानी खीरे, इन द बाथरूम यानी बाथरूम में घुस के खीरे खाता है। द किंग वॉज फ्यूरियस, तो राजा जो था वो बुरी तरीके से क्रुद्ध हो गए, मीन्स गुस्सा हो। एंड ही कॉल्ड द स्वीपर, कॉल्ड मीन्स बुलाया, ही कॉल्ड मीन्स राजा ने बुलाया, द स्वीपर मीन्स सफाई कर्मी को। हैव यू सीन मी डू दैट, हैव यू सीन मी डू दैट, फिर से आप देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्वेश्चन मार्क तो लगा ही है, साथ में ऑक्सिलियरी वर्ब पहले लगा है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है, हैव यू सीन मी डू दैट। ही थंडर्ड मीन्स होता है गरजना, तो राजा ऐसे बोलते हुए गरजे। द स्वीपर वेप्ट, सफाई कर्मी जो था वो रोया। एंड सेट, और रोते हुए कहा, ओ किंग, हे महाराज राजा, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैव बिन गैम्बलिंग ऑल नाइट, आई हैव बिन गैम्बलिंग ऑल नाइट, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा। एंड आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, और मैं नींद से वंचित था। डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित होना, डिप्राइव्ड मीन्स वंचित हुआ, तो मैं पूरी रात नींद से वंचित रहा। आई मे हैव सेड समथिंग इनअप्रोप्रिएट इन माई ड्राउजीनेस, आई मे हैव कि हो सकता है कि मैं ऐसा कह दिया हूँ। आई मे हैव सेड यानी मैं ऐसा कह दिया हूँ। समथिंग मीन्स कुछ, इनअप्रोप्रिएट मीन्स होता है अनुचित। इन माई ड्राउजीनेस मीन्स होता है ऊँघाई में, यानी जब आप नींद के मूड में रहते हैं उसे ऊँघना बोलते हैं। तो उसी के ऊँघाई में अगर मैं कुछ अनुचित बोल दिया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। द किंग देन थॉट, तब राजा ने तब सोचा, देन मीन्स तब, थॉट मीन्स सोचा, इफ ही कैन स्पीक नॉनसेंस अबाउट मी,
इफ मीन्स यदि, इफ मीन्स यदि वह बोल सकता है। कैन का यूज करते हैं जिस सेंटेंस में सकता है या सकती है का यूज किया गया हो। इफ ही कैन स्पीक, यदि वह बोल सकता है। नॉनसेंस मीन्स बकवास, अबाउट मी यानी मेरे बारे में अगर यह बकवास बोल सकता है। ही मे हैव स्पोकन नॉनसेंस अबाउट द मर्चेंट टू, तो वो उस व्यापारी के बारे में भी बकवास बोल सकता है। श्योरली यानी निश्चय ही। हिज वर्ड्स के नॉट बी ट्रस्टेड, हिज वर्ड्स यानी उसकी बातें, वर्ड्स मीन्स शब्द या फिर बातें, कैन नॉट बी ट्रस्टेड वो विश्वसनीय नहीं हो सकती। कैन नॉट का यूज किया गया है तो नहीं हो सकती। आई हैव मेड अ मिस्टेक यानी मैंने एक गलती किया है। आई हैव मेड, मेड मीन्स बनाना, बनाया होता है। मेक मीन्स होता है बनाना, आ मेक उसी का ही थर्ड फॉर्म है मेड। तो आई हैव मेड यानी मैंने किया है अ मिस्टेक, एक गलती, इन मिस ट्रीटिंग, मिस ट्रीटिंग मीन्स होता है बुरा व्यवहार करना। द मर्चेंट यानी मैंने बड़ी गलती की है बुरा व्यवहार करके उस व्यापारी से। आई मस्ट कॉल हिम बैक, मुझे अवश्य ही उसे वापस बुलाना चाहिए। आई मस्ट कॉल हिम बैक, मुझे अवश्य ही उसे वापस बुलाना चाहिए। जिस सेंटेंस में अवश्य लगा हो वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। तो मुझे अवश्य ही उसे वापस बुलाना चाहिए। द किंग कॉल्ड द मर्चेंट, तो राजा जो था, कॉल्ड मीन्स बुलाया, द मर्चेंट मीन्स व्यापारी को, सोवर्ड हिम मीन्स उसे नवाजा, विथ गिफ्ट्स यानी तोहफों से, एंड जेवल्स और रत्न से, एंड पॉइंट अपॉइंटेड हिम और उसे नियुक्त कर लिए, इन हिज रॉयल सर्विस अगेन। रॉयल सर्विस मीन्स शाही सेना में जो राजा और राजा से जुड़े लोगों की जो सेवा होती थी उसे शाही सेवा बोला जाता था। तो राजा ने फिर से उसे नियुक्त कर लिए शाही सेना में दोबारा से। देखिए, तो इससे हमें एक सीख भी मिलती है किस तरीके से वो जो स्वीपर था, सफाई कर्मी था, वह अपनी रिवेंज लेने के लिए या बदला लेने के लिए किस तरीके से वो अपनी चाल चलता है और गलत मैसेज पहुंचाता है राजा के पास। तो इससे एक सीख मिलती है। एक मर्चेंट के लिए भी सीख है, रिस्पेक्ट एवरीवन। देखिए यहाँ लिखा है रिस्पेक्ट एवरीवन यानी हर किसी का सम्मान कीजिए, वेदर रिच और पुअर। वेदर मीन्स या तो धनी हो या फिर गरीब हो। सो एवरीवन, इससे एवरीवन मीन्स हर लोग, रिस्पेक्ट्स मीन्स सम्मान करते हैं आपकी, इससे आपकी सारे लोग सम्मान करेंगे। इससे हमें यही सीख मिलती है। तो आप भी बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये मेरा रिस्पेक्ट भी रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कल।